सर मैं अपनी अब वो म्यूट कर देता हूँ क्योंकि वो फैन की आवाज़ आ रही होगी ना, आप डिस्टर्ब होंगे जब। ओके ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है वो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज के बारे में कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो माइक्रो कंट्रोलर और उसके साथ जो डिफरेंट डिवाइसेस के इंटरफेसेस हैं उनको जो है वो हम देखेंगे। अभी हम जो है वो लास्ट जो क्लासेस हमारी गुजरी हैं उसमें हमने डेटा एड्रेसिंग मोड्स सीखे थे, पढ़े थे, जिसमें से बेसिक तीन जो एड्रेसिंग मोड्स थे जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। रजिस्टर एड्रेसिंग, जिसकी इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल मूव एक्स और बी एक्स। इसी तरह इमीडिएट, जिसमें डेटा जो है वो इंस्ट्रक्शन का हिस्सा होता है। और डायरेक्ट, जिसमें जो प्रोसेसर की जो मेमोरी है और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है। और इसके साथ साथ हमने ये कैलकुलेशन सीखी थी। कैलकुलेशन के साथ साथ जो है वो हमने एक एग्जांपल की मदद से, जो हम एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने फिगर 3.4 जो है उसकी एक एग्जांपल जो है वो देखी थी। 3.3 थी। एक मिनट। तो एक एग्जांपल थी जिसमें हमने जो है वो मेमोरी में कॉपी करके और मेमोरी से रिट्रीव करके जो है वो देखा था कि किस तरीके से जो है वो हम इसको इमुलेटर की मदद से कर सकते हैं। अब हम आगे एक स्टेप जाएंगे और इसमें हम जो है जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखेंगे। एक सेल्फ पेज छोटा सा डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने बनाया है, जो कि आपको लिंक पे शेयर भी कर दिया गया है। ये असेंबली कोड प्रैक्टिस वर्कशीट हैंडआउट 1 के नाम से शेयर की गई है। इसमें हम एक ऑनलाइन जो इमुलेटर है, जो कि वेबसाइट है एक, ये वेबसाइट का लिंक दे दिया है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ से हम उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अंदर मेमोरी का जो पोर्शन है वो भी दिखाया गया है। इसमें कोड, एक कोड एडिटर है। इसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ से इस प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्टेप यानी इंस्ट्रक्शन वाइज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से रजिस्टर्स, सेगमेंट्स और पॉइंटर्स जो हैं, पॉइंटर्स एंड इंडेक्सेस, उनको बताया गया है। फिर फ्लैग रजिस्टर है जो कि स्टेटस कोड रजिस्टर होता है। इसके अंदर जो डिफरेंट बिट्स हैं उनकी वैल्यूज दिखाई गई हैं और इनपुट को और आउटपुट को नीचे शो किया गया, जो कि यहाँ नजर नहीं आ रही, लेकिन इस एडिटर की मदद से हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ कोड रन कर सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप कंप्लीट करके और जो है वो अपने कुछ बेसिक जो स्किल्स हैं या जो कोड है बुक का, वो चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब ये पांचवें चैप्टर की बात हो रही है। इसके अंदर एक एग्जांपल दी गई है जो 5.1 है। उस एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अपडेट कर दिया है। इसको मैं उस कोड एडिटर में कॉपी करूंगा। पहले मैं उस वेबसाइट का एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप पूरा प्रोसीजर सीख लें। ये वो वेबसाइट है। तो मैं यहाँ से जाके इसका एड्रेस पहले मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको गूगल में जो है वो पेस्ट किया है। तो ये मेरे पास ये इसकी जो
कोड एडिटर है, ये आ गया है। मैं यहाँ पे ये एग्जांपल यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, जो पहली एग्जांपल है, फिर हम इसके सीखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें करना है। तो मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को मैंने कॉपी कर दिया। थोड़ी अलाइनमेंट थोड़ी बेहतर नहीं है, थोड़ा मैं इसको अलाइन भी कर देता हूँ ताकि, ओके। तो ये 9 लाइंस का कोड है। स्टार्ट जो है वो एक डायरेक्टिव है जो बताता है कि यहाँ से जो है वो कोड स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसकी पहली लाइन को देखें तो ए एक्स के अंदर जो है वो 1111 हेक्साडेसिमल जो है वो कॉपी हो रहा है। इसमें हेक्साडेसिमल को लिखने के लिए 0x इसके पहले लिखना पड़ेगा। तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को। जब ये कंपाइल हो जाएगा तो ऊपर लिखा हुआ आएगा कंपाइल सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट एक एक लाइन इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, अगर आप देखें तो ए के कंटेंट्स जो है वो 11 हो गए हैं, 1111। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए एक्स जो है इसके कंटेंट्स 1111 हेक्साडेसिमल जो है वो हो गए। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं जो कि मूव बी एक्स 0x2222। तो ये 2222 हेक्साडेसिमल बी एक्स में कॉपी कर देगा। तो नेक्स्ट को हमने क्लिक किया। तो अब बी के कंटेंट्स देखें, पहले 0 थे, 2222 हो गए। तो यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ 2222 हेक्साडेसिमल। तो कहा आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपकी समझ में आ रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ? जी सर, जी सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि पिछली क्लास मैंने ली नहीं ना, तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं। ये जो है वो डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हीं को असल में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये सी एक्स के अंदर 03333 हेक्साडेसिमल कॉपी होगा। अभी सी रजिस्टर अगर आप देखें तो इसमें 0000 लिखा होगा। जब मैं इसको नेक्स्ट को क्लिक करूंगा तो अब यहाँ सी की वैल्यू जो है वो 3333 हेक्साडेसिमल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सी में लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो 3333 हेक्साडेसिमल जो है वो हो गई। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, इसी तरीके से जो है वो डी की वैल्यू 44 और 44 हेक्साडेसिमल हो जाएगी। इस एग्जीक्यूशन के बाद तो मैं ये साथ साथ ये फिल करता चला जाऊंगा। अब एडिशन की इंस्ट्रक्शन है। एडिशन की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि जो ए एक्स रजिस्टर है इसमें बी एक्स रजिस्टर को ऐड करेंगे। तो अगर हम देखें तो ए एक्स रजिस्टर में 1111 लिखा हुआ है और बी जो रजिस्टर है उसमें 2222 लिखा हुआ है। जब इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर 3333 आएगा और ये वैल्यू ए में सेव होगी क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ऐड ए एक्स बी एक्स। तो बी एक्स के जो कंटेंट्स हैं वो ए एक्स में ऐड होंगे, तो ए एक्स के कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 3333 हेक्साडेसिमल। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो इसके कंटेंट्स 3333 हेक्साडेसिमल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसके कंटेंट्स 3333 हेक्साडेसिमल हो गए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ए एक्स के अंदर सी एक्स के कंटेंट्स ऐड होंगे। सी एक्स में 3333 लिखा हुआ है तो ये अब 33 और 33 में ऐड हो जाएगा। तो ए के कंटेंट्स 6666 हेक्साडेसिमल हो जाएंगे। 6666 हेक्साडेसिमल हो गए। अब जो लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जा रही है उसके बाद जो ए एक्स के कंटेंट्स हैं, जो फाइनल डी एक्स भी ऐड हो जाएगा इसमें। और 6 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो हेक्साडेसिमल में चूंकि 9 के बाद ही आता है तो हमारे पास जो कंटेंट्स हैं ए के वो ए ए ए हेक्साडेसिमल हो जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ए हेक्साडेसिमल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल जो है वो 0 से लेके एफ तक जाता है। तो इस तरीके से ये एक एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी और जो है वो हम इसको दोबारा से भी रन करके देख सकते हैं। दोबारा से रन करेंगे तो सारी चीज़ें दोबारा से 00 हो जाएंगी। फिर हम नेक्स्ट करें
और इस तरीके से रन कर सकते हैं। रन करेंगे तो वो तमाम एग्जीक्यूशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमें दे देगा और एग्जीक्यूशन हार्ड या फिनिश हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक ऑनलाइन एडिटर है। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके या टाइप करके ये जो है ये वैल्यूज कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ये वर्कशीट के तौर पर डिजाइन हुआ है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, टू कंप्लीट द above example, type the code in the online editor and press the compile button. Now click at next button to step through each instruction. Record the results as you proceed. ये मैंने पूरा जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आपके पास जो है वो जब आप इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये विंडो में अपीयर हो जाएगी। और इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें जो है A B C ये सब इसकी वैल्यूज कंप्लीट करके यहाँ एंड में जो है वो आप इसका रिजल्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाके ये रिजल्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ। वैसे इसने डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, कॉपी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो कॉपी करने के बाद मैं अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि एक रिकॉर्ड के लिए कि ये जब और थोड़ा सा इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी ताकि ये एक अच्छे फॉर्मेट या प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हो जाए। तो ये इस वर्कशीट का जो जो सोल्यूशन होगा वो ये बन जाएगा। इसको मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। इसके साथ के ये जो है जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसको भी मैंने सेव कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है जो कि इमीडिएट एडिशन जो है उसकी एक एग्जांपल है क्योंकि किताब में भी मौजूद है। हम किताब में चले जाते हैं। किताब में इस वक्त ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 5 में जाना है हमें। ये अब हम चैप्टर 5 में आ गए हैं। मैं इसका थोड़ा ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। एग्जाम्पल 5.1 ये रही जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इसमें मैंने चूंकि जो रजिस्टर के कंटेंट्स हैं वो दिए नहीं हुए थे वो मैंने अपने पास ज्यूम कर लिए थे। आप चाहे तो उनकी वैल्यूज थोड़ा चेंज करके मजीद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो रजिस्टर एडिशन है, एग्जाम्पल 5.1 shows a simple sequence of instructions that uses register addition to add the contents of several registers. In this example, the contents of x, dx, and cx and dx are added to form a 16-bit result stored in the x register. यानी फाइनल रिजल्ट x में सेव हो। अब हम आगे चले जाते हैं। थोड़ा अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। अब हम इमीडिएट एडिशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ ताकि ये जरा और बेहतर अंदाज में नजर आ सके। मजीद भी इसको थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। इमीडिएट एडिशन जो है जिसकी बात करें तो जो है इमीडिएट का मतलब ये है कि डेटा इज आल्सो पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और अगर हम ये एग्जांपल देखें तो इसमें दो ही लाइनें हैं। जो डी रजिस्टर है इसकी लो बाइट में 1 to हेक्साडेसिमल मूव कर दें और ऐड कर दें डी रजिस्टर में 3 हेक्साडेसिमल। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इन दोनों की एडिशन होगी और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 4 5 हेक्साडेसिमल होगा। इसको भी हम देख लेते हैं। हमने जो है वो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम जो है वो इसको कोड में जो हमारे पास कोड रजिस्टर है इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को।
कंपाइल सक्सेसफुली। जब हम पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो जो डी रजिस्टर है उसकी जो लो बाइट है, डी रजिस्टर की जो लो बाइट है, इसमें 1 2 हेक्साडेसिमल लिखा हुआ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं डीएल में 1 2 हेक्साडेसिमल आ जाएगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो अब जो है वो डीएल में 3 3 हेक्साडेसिमल ऐड हो जाएगा, तो ये 4 5 हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। 4 5 इज द रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है ये 5.2 है। जी ताहा, आपको ये चीज समझ में आ रही है? जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू बेटा। अब हम जो है वो मेमोरी रजिस्टर एड्रेस एडिशन की बात करेंगे। इसमें जो है जो रजिस्टर यूज हुए हैं उनको पहले समझ लेते हैं। इसमें जो डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर है, इसके अंदर पहले एक वेरिएबल जो है उसका एड्रेस मूव किया गया है, और फिर उस एड्रेस पे जो भी मेमोरी में लिखा हुआ है उसको ऐड किया गया है एल रजिस्टर में। और इसी तरीके से उससे जो नेक्स्ट बाइट है उसको भी रजिस्टर में ऐड किया गया। अब चूंकि जो हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, जो एडिटर है, उसमें ये चीज़ थोड़ी सी जरा डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, तो उसको हम थोड़ी सी मैंने चेंजेस की है अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। और ये कोड ये डेवलप हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। और उसके बाद हम इसको कोड को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और फिर इसको हम समझते हैं। थोड़ा सा कोड को मैं अरेंज कर लेता हूँ। आगे इसके कमेंट्स भी दिए हुए हैं। अब सबसे पहले मैंने इसको कंपाइल कर लिया, कंपाइल सक्सेसफुली। अब कंपाइल होने के बाद देखें इस कोड के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है उसमें डेटा है, अगर आप देखें ये पहले वाला जो हिस्सा है इसमें डेटा है, और दूसरा हिस्सा जो है उसमें कोड है। अब डेटा के अंदर हमने एक लोकेशन डिफाइन की हुई है जो कहलाती है NUMB। ये एक वेरिएबल है, या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और फिर ये ज़ाहिर है उसमें कोड में मुझे चेंज करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो जब मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो जो मेमोरी का पहला जो बाइट है वहाँ पे 1 2 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। 1 2 ये मेमोरी का अगर पार्ट आप देखें राइट साइड में, जो राइट साइड में बॉटम पे मेमोरी लिखा हुआ है, वहां पे देखें आप 1 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, और नेक्स्ट 4 3 हेक्साडेसिमल लिखा हुआ आ रहा है। तो ये डेटा मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर यहाँ जो भी हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बाइट डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन बाइट, ये एक बाइट साइज वैल्यू है, और ये वैल्यू है लेट से 1 2 3 4। मैं यहाँ पे 5 6 लिख देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, तो जो तीसरी लोकेशन है यहाँ पे 5 6 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हम डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर जो है उसका व्यू यहाँ से देख रहे हैं कि ये डेटा जो है ये मेमोरी के अंदर मौजूद है। अब पहली इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है, देखिए पॉइंटर्स में डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है वो मौजूद है। आपको माउस नजर आ रहा है मूव करता हुआ? हाँ, आपको माउस नजर आ रहा है मूव करता हुआ? नहीं सर। ये देखें पॉइंटर्स का जो बॉक्स बना हुआ है हाँ, अब आ रहा उसमें, है। जी जी, आ रहा है, आ हाँ, रहा है। उसमें ये डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर है जो इस वक्त इसकी वैल्यू 0000 है। ठीक है, तो ये जो है ना ये डेस्टिनेशन इंडेक्स और डेटा सेगमेंट, ये दो रजिस्टर आपस में मिलके इस मेमोरी जो है इसकी एड्रेसिंग स्कीम बनाते हैं। अब ये नेक्स्ट कोड में आ जाएगा।
पहले जो है वो हमने ऑफसेट जो है या जिसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, वो इस वेरिएबल की हमने डेस्टिनेशन इंडेक्स में मूव की। चूंकि ये बजाते खुद जीरो जीरो ही है, तो डेस्टिनेशन इंडेक्स के कंटेंट्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, ये वही रहेंगे। इस तरह ए रजिस्टर में ए एल में ऑलरेडी जीरो जीरो मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर कोई और वैल्यू है तो उसको खत्म करने के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। अब जो ए एल रजिस्टर है उसमें जीरो मौजूद है, अगर आप देखें तो यहाँ ए एल रजिस्टर में जीरो मौजूद है, और 1 2 हेक्साडेसिमल जो है ये मौजूद है पहले मेमोरी एड्रेस पे। 1 2 हेक्साडेसिमल, अब ये आपस में ऐड होंगे और रिजल्ट ए एल में आएगा। नेक्स्ट करते हैं, ए एल के कंटेंट्स 1 2 हो जाएंगे। अब इसके बाद हम डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। अभी इसकी वैल्यू जीरो है, जब एक इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। अब वैल्यू वन होने के बाद अब ये मेमोरी की दूसरी जो, यानी ये जो फोर्थ थ्री जहाँ सेव हुआ है इसको ये इंडिकेट करेगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन 11 पे लिखी हुई है, ये जब एग्जीक्यूट होगी तो अब एएल के अंदर ये मेमोरी के कंटेंट्स जो है ये ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तो अब आप देखें कि मेमोरी में इसके कंटेंट्स ऐड होके एएल के रजिस्टर 5 5 जो है ये हो गया। अब अगर हम चाहें तो ये जो है ये हम मेमोरी के अंदर सेव भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो कमांड है ये इसके अंदर लिखी हुई नहीं है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो है वो हम जो है वो जो नेक्स्ट जो वैल्यू है जहाँ ये 5 6 लिखा हुआ है इसको ये ओवरराइट कर दे, ये जो प्रोसेस करके वैल्यू लेके आया है इसकी मदद से। यानी तो इसमें हमें एक इंस्ट्रक्शन और ऐड करनी, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पहले तो जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है उसमें एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि ये अब जो नेक्स्ट लोकेशन है उस पर चला जाए। जो जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है ये मेमोरी की नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्ट इसके ऊपर चला जाए। जब ये इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर हम मूव इंस्ट्रक्शन से मूव इंस्ट्रक्शन से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डी एस डी आई, जिसको कि डेस्टिनेशन इंडेक्स बता रहा है, इसमें जो ए एल में जो हमने वैल्यू रखी हुई है इसको हम मूव कर देंगे। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो 5 6 लिखा हुआ है ये 5 5 बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ 5 5 लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे 5। तो हम इसको थोड़ा सा और इसको 5 इसको 6 6 कर देते हैं ताकि ये हमें, जब अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, अब हम इसको सिस्टम को जो है वो रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखेंगे ए के जो ए एल के कंटेंट्स हैं वो चेंज होंगे। अब नेक्स्ट करेंगे, दोबारा ए एल के कंटेंट्स चेंज होंगे। अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंडेक्स पे हो जाएंगे, होने के बाद अब वो ये 6 6 इस मेमोरी लोकेशन पे, अब ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट, तो अब ये यहाँ पे मेमोरी के अंदर सेव कर देगा रिजल्ट को। तो इस एक छोटी सी चेंज के साथ हम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम सीखा है हमने। अगर हम उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें कि हमने किया क्या है, उसके लिए मैं पेंट जो हमारा, वैसे तो व्हाइट बोर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पेंट भी एक मेथड है जिसमें हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये किया है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर है जो कि ए एल रजिस्टर है, और इसी तरीके से इसके अंदर एक रजिस्टर है जो कि डेटा सेगमेंट है, और एक रजिस्टर जो है वो है डेटा इंडेक्स रजिस्टर। इनको मैं लेबल भी कर देता हूँ ताकि लेबलिंग से हमें पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ये माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो प्रोसेसर चिप है। और थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि ये हमें थोड़ा बेहतर अंदाज में नजर आए। माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, ये हमारा रजिस्टर ए है।
ये हमारा डेस्टिनेशन सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट जिसको हमने कहा है डेटा सेगमेंट है। और ये हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स है। अब इसको हमने मेमोरी के साथ इंटरफेस किया है। ये हमारे पास जो है ये मेमोरी है। मेमोरी के अंदर जो है वो हमारे पास एड्रेसिंग स्कीम है। और एड्रेसिंग स्कीम हम जानते हैं कि 000 से लेके हेक्साडेसिमल में ये होती है। और इसी तरीके से जो मेमोरी का जो लास्ट एड्रेस है वो एफ 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 हेक्साडेसिमल होता है। और इसके अंदर जो है वो डेटा सेगमेंट होता है। और डेटा सेगमेंट का स्टार्ट एड्रेस होता है। और इसी तरीके से डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है। और डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है वो पॉइंट आउट करता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और वो फार्मूला ये है कि हम डेस्टिने डेटा सेगमेंट की जो वैल्यू है इसको 10 हेक्साडेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद इसमें जो डेस्टिनेशन इंडेक्स या जिसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है इसके अंदर जो वैल्यू है वो जब हम ऐड करते हैं तो इससे हमें जो है वो मेमोरी का एड्रेस जो है वो मिल जाता है जहाँ पे जो डेटा है वो मौजूद होता है। तो अब हम बेसिक प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। बेसिक प्रोसेस हमारा ये है कि हम मेमोरी को रीड करते हैं और मेमोरी से जो डेटा है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कॉपी करते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कॉपी करने के बाद उस पे एक प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होने के बाद जो है हम वापस जो रिजल्ट है उसको मेमोरी के अंदर कॉपी करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक दो चीजें और इसमें डाल दूं ताकि ये मेरा थोड़ा सा और अच्छे बेहतर अंदाज में हो जाए। मैं इसमें वो वैल्यूज लिखना चाहता हूँ जो कि मैंने कोड में अपने बताई है। कोड में मैंने 1 2 और 3 डेसिमल लिखे हैं जो कि मेमोरी में जो लोकेशन 0 है और लोकेशन 1 है इसमें वो नजर आता है। तो मैं इसमें जाके 1 2 और 4 3 हेक्साडेसिमल लिखता हूँ। 1 2 हेक्साडेसिमल है और इसी तरीके से 4 3 हेक्साडेसिमल है। और यहाँ पे मैंने जो है वो 6 6 हेक्साडेसिमल लिखा है। मेमोरी के अंदर जो है ये मैंने इनिशियलाइज किया है कोड को। अगर मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ दोबारा से तो कंपाइल होने के बाद अगर आप देखें तो मेमोरी की जो पोजीशन है वो ये है कि 1 2 4 3 और 6 6 हेक्साडेसिमल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं अपने कोड यहाँ जाता हूँ। अब आप देखें कि ग्राफिकली जो डेटा सेगमेंट है, जो डेटा सेगमेंट का जो पोर्शन मेमोरी के अंदर है उसको भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसको मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है ये डेटा सेगमेंट है जिसको हमने जो है वो एक क्लास पहले पढ़ा था। ये हमारा डेटा डेटा सेगमेंट है जिसका एक स्टार्ट एड्रेस है और इसी तरह इसका एक एंड एड्रेस है। और इसके बिल्कुल स्टार्ट में जो है
वो लिखा हुआ है, जो हमारा डेटा है 1 2 हेक्साडेसिमल, 4 3 हेक्साडेसिमल, और इसी तरीके से 6 6 हेक्साडेसिमल। मैं चाहता हूँ कि इन तीन नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ, और ऐड करने के बाद मैं इसका रिजल्ट जो है वो इससे जो नेक्स्ट जो मेरी लोकेशन है उसमें मैं इसको सेव करवाना चाहता हूँ, जो कि ये वाली लोकेशन। इस लोकेशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेव हो जाए रिजल्ट। तो ये जो हमारे पास इस वक्त मेमोरी की जो लोकेशन है वो हमें अब पता चल गई कि वो क्या है। इन तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद मैं ये जो फोर्थ पोजीशन है मेमोरी की, इसमें रिजल्ट को सेव करवाना चाहता हूँ। मैं ये इसके लिए ए रजिस्टर को यूज करूंगा, और इसके लिए मैं जो है वो डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है उसको यूज करूंगा। अब मैं कोड में ये चेंज थोड़ी सी मुझे अब करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है मैं ये करूंगा कि डेस्टिनेशन जो इंडेक्स है इसमें जो मेरा वेरिएबल जहाँ मैंने डिफाइन इसका ऑफसेट या उसका एड्रेस जो है वो मैं डेस्टिनेशन इंडेक्स में डाल दूंगा, जो कि 0 ही है। इसके बाद ए के कंटेंट्स को मैं 0 कर दूंगा। फिर मैं ऐड करूंगा ए में जो मेमोरी है, तो मेमोरी जो है वो 1 2 इसमें ऐड हो जाएगी। फिर मैं इंक्रीमेंट करूंगा डेस्टिनेशन इंडेक्स को, वो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। वहां से फिर मैं दोबारा ऐड इंस्ट्रक्शन इशू करूंगा। फिर मुझे इंक्रीमेंट करना है। और अब चूंकि मैंने एक और डेटा को ऐड करना है, तो मुझे ये दो इंस्ट्रक्शन जो हैं ये दोबारा से यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। इनको भी मैंने दोबारा से लिख दिया। तो अब ये कोड के अंदर कुछ रिपीटिशन हो रही है। जो मैं डेस्टिनेशन इंडेक्स को इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, जो इसमें एक ऐड करता जा रहा हूँ। इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि आप जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू में एक ऐड करते चले जाइए। ऐड करता चला जा रहा हूँ, और साथ साथ जो है ये मेमोरी से ये वैल्यूज जो है ये ऐड होती चली जा रही हैं ए रजिस्टर में। और उसके बाद फाइनली मैं जो रिजल्ट है उसको जो नेक्स्ट जो फाइनल डेस्टिनेशन है इंडेक्स की वहां पे कॉपी करता हूँ। अब मैंने इसको कंपाइल कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और साथ साथ में देखकर जो रजिस्टर है उसके कंटेंट्स चेंज होना शुरू हुए हैं। 5 5 हो गए हैं। अब इंक्रीमेंट होगा तो डी रजिस्टर के डी आई जो रजिस्टर है उसके कंटेंट्स भी चेंज होंगे। और अब देखें ये इसमें बी बी आ गया, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। और इसको मैंने सेव करना है लोकेशन नंबर 3 पे, जो कि इस वक्त डेस्टिनेशन इंडेक्स में लोकेशन नंबर 3 मौजूद है। लोकेशन नंबर 3। अब ये यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये कॉपी हो जाना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये मेमोरी में इस लोकेशन पे ये वैल्यू जो है ये कॉपी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि एक मेमोरी के साथ जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ उसी बोर्ड पे लगी हुई है मदरबोर्ड, इस मेमोरी से डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके गया हूँ। और प्रोसेस करने के बाद हमने उसका रिजल्ट जो है वो उसका आउटपुट पे जो है वो शो किया। तो मैं यहाँ पे आउटपुट पे लिख देता हूँ, इसके अंदर जो है वो सेव है बी बी द एग्जीक्यूशन ऑफ जो है वो प्रोग्राम कोड। जी तो हाँ, आपको समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आई है आपको? जी तो हाँ, आपकी समझ में आई ये चीज? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा ये फाइनल जो रिजल्ट है इसको हम इसकी एक स्क्रीन प्रिंट लेके इसको भी हम सेव कर लेते हैं अपने हैंडआउट्स में, ताकि हमें पता चले कि ये एक टास्क जो है ये हमने कर ली है।
इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि चूंकि हमने पेंट ब्रश पे भी कुछ काम किया है, तो इसको भी हम जो है वो अपने प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बना लें। इस तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 एग्जांपल्स जो हैं जो एडिशन से लिंक्ड हैं ये भी कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक और कोड जो है अ, उसको हम देखेंगे, जिसमें कि एक स्ट्रिंग जो है, यानी जो टेक्स्ट है, उसको प्राइमरली डिस्प्ले किया गया है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।